Big story at this hour. Finally, the ICC cancelling the tour of the Champions Trophy 2025 in Pakistan. अगर पाकिस्तान मानता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कट करें, भारत में हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान को इस तरह की कोई मंजूरी नहीं दी है कि वो आईसीसी की ट्रॉफी को पीओके में ले जा सके, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का अंतिम कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा रहा, और इसकी घोषणा आईसीसी करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड नहीं करेगा। कि पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं, और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएगा। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला, तो उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है, जम्मू की टीम मेरी मर्जी। आईसीसी ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान अगर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो पीओके में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जाएगा तो फिर इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। चैंपियन ट्रॉफी खेलना नहीं चाहते तो पाकिस्तान कहीं भी लेके जाए चैंपियन ट्रॉफी। आप कौन होते हो रोने वाले? आपको कोई हक नहीं है बोलने का। आप जब नहीं खेलना चाहते तो भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ, एल पे चढ़ो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। पाकिस्तान से मेजबानी छिनी तो 1800 करोड़ का नुकसान होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी के स्टेडियम पर 1300 करोड़ का खर्च, और मेजबानी गई तो 1800 करोड़ तो जाएंगे ही, 1300 करोड़ और डूब जाएंगे, यानी पाकिस्तान को 3100 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है। ये क्या बात हुई कि अब 2-3 महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम। जितना ड्रामा लगा रखा था पाकिस्तानियों ने, आईसीसी ने लात मार के पाकिस्तानी को बाहर कर दिया है। दरअसल वो पीओके में चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू रख लिया था और वहां पे वो कराने वाला था। आप समझ रहे हो कि पीओके किसका हिस्सा है। भारत ने तुरंत एक्शन लिया और आईसीसी को बोला, भाई ये क्या हो रहा है, तुरंत एक्शन लो, नहीं तो तुम्हारा भी दाना पानी बंद हो जाएगा। तुरंत आईसीसी ने बोला कि अगर तुम्हें चाहते हो कि अभी भी तुम्हारे पास चैंपियन ट्रॉफी रहे तो पीओके में जो जो अपने मन से मर्जी किए हो वो सब हटा लो, और आगे से कोई बयान मत देना। मुझे डिसाइड करना है कि कहां पे होगा चैंपियन ट्रॉफी और तुम कहां पे जाके खेलोगे। तो पाकिस्तान अब चुपचाप से बैठ चुका है, बीसीसीआई के आगे घुटने टेक चुका है। अब देखिए अर्नब गोस्वामी ने इन पाकिस्तानियों की कैसे ली है। वे खेले मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और पीओके में आपको खेलने नहीं देंगे। एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला, तो उसका एक ही जवाब है, एजाज उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी। जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है, जम्मू की टीम मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है। आप लोगों का एक प्रॉब्लम है ब्रदर। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को, आपकी जो जनता है, आप लोग सिर्फ वोट सीख करते हैं। जो इस वक्त मौजूदा मोदी साहब की गवर्नमेंट है, आपको न्यूयॉर्क खेलना अच्छा लगता है, पाकिस्तान टीम का कोलकाता में आकर खेलना अच्छा। मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुला के पाकिस्तान को खिला दिया। जो मदन लाल जी बात करते हैं, आपको खेलना है खेलो। अरे नरेंद्र मोदी का नाम मत लीजिए, बहुत बड़े नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है। मोदी जी का नाम मत लीजिए। आप पीओके में क्रिकेट मत खेलिए, बस ज्यादा खेलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ज्यादा खेलेंगे तो हफीज जी अच्छी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी आप कहां पे करवाएंगे? वैसे भी सबका मूड है, एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। हर एक साल में एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए आपको। कभी कहते हो एक सर्जिकल स्ट्राइक हर एक साल में एक होनी, जैसे लोगों का बर्थडे होता है, आप पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा की बात है। कश्मीर हमारे वैसे है, क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। क्यों डर रहा है इंडिया? ये वैसे ये मैंने नहीं देखा कि कश्मीर हमारे ये हाइब्रिड मॉडल करवा दें। इंडिया के जितने मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे रख लें। हाँ ऐसा ही है, रख लेते हैं। रख लें? हाँ रख ले। एशिया कप का हाल देखा था, क्या हुआ था? एशिया कप फ्लॉप हो गया था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई थी पाकिस्तान में। इंडिया के वैसे 9 मैचेस श्रीलंका में रखे थे, तो इस वजह से ये भी आनंद कि हमारा सारा देखो ना, क्योंकि हमारा पैसा इधर नहीं आता। ये तो
तो वही तो कह रही हूँ, जब यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी नहीं आएगी, हाइब्रिड मॉडल होगा, तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा? ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना टूरिज्म आएगा, चैंपियन ट्रॉफी तो फ्लॉप हो जाएगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी ने जितना पैसा लगाया फजूल लगाए। उन लोगों को पहला पता कि ये लोग आने नहीं है, तो क्यों पे स्टेडियम तैयार किए इन लोगों ने? तो इसका मैं जवाब चाहता हूँ कि क्यों इन लोगों ने पैसा ज़ाया किया, इतना ज़्यादा किरबो पैसा ज़ाया किया, और देख इंडिया आ नहीं रही। आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहां पे नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद लेके जा रहा है। शोर किसने मचाया? बीसीसीआई ने, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी उनके और बीसीसीआई उनके ऊपर हमेशा वो रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद बीसीसीआई ने कहा आईसीसी को, यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि भाई ये ट्रॉफी वहां नहीं जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया कि नहीं जाएगी। अब एट द मोमेंट, अभी जो मैं कल क्या अपडेट हो नो वन नोस, बट एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन में है आईसीसी से, और जो इस्लामाबाद के बाद अगले शहरों में जहां जहां जानी, उस हवाले से मजीद इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। जब हतमी शक्ल दी जाएगी उसके बाद दोबारा फिर अनाउंसमेंट होगी कि ये ट्रॉफी कौन कौन से शहर में जाएगी। अब मुजफ्फराबाद में जाती है नहीं जाती, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर बन गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नया प्रपोजल तैयार किया है, और उसके मुताबिक आईसीसी के साथ और इंडियन जो ब्रॉडकास्टर हैं, जाहिर है जो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडियन हैं, उनके साथ तीनों के साथ यानी तीनों आपस में मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहें कि न्यूट्रल मुकाम पर भारत को खेलने दें, और जो बाकी टीमें जिनका भारत के साथ मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर हों, और अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। अगर पाकिस्तान मानता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कट करें, भारत में हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा वो बुरखे वाली कैसे उछल रही थी कि है हक हमारी आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। मतलब अब ये चैंपियन ट्रॉफी करवाने मैदान में उतरी है, मतलब अब इनसे नहीं हो पाया तो अब ये बुरखे पहन के अब ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए लड़ाइयाँ लड़ेगी कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगा। किसी की बाप की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से चैंपियन ट्रॉफी ले जाए। और दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट से भी बात कर लिया गया। आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट जो होता है वो इंडियन ही होता है, और ब्रॉडकास्ट ने सीधे सीधे पीसीबी को बोल दिया है कि भाई 48 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं तो इंडिया यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी लेके जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ इस पर जो पेनाल्टी लगेगा 3100 करोड़ का, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और आपको पता है कि गरीबी से बुरा हाल है पाकिस्तान का, और 3100 करोड़ इसकी आधी, क्रिकेट की आधी से ज़्यादा आई थिंक 400 करोड़ की तो इसकी पूरी की पूरी पीसीबी है, और 3100 करोड़ का नुकसान, समझ रहे हो क्या हाल होगा। तो इसके पास घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये दुम हिलाते हुए बीसीसीआई के रास्ते पे क्रिकेट खेलने आएगा। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।